वेलकम टू आवर चैनल यस यू कैन। अब कल के वीडियो में हम लोग सीखा था कि किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कैसे करेंगे, साड़ी का प्रयोग करके किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कैसे करेंगे। कल के वीडियो में हमने ये सीखा, ठीक है। आज के वीडियो हम लोग सीखेंगे कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कोई रेखा अगर है तो इसका इक्वेशन फाइंड कैसे किया जाएगा। देखिए क्लास 10th में लोग ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में क्वेश्चन आता था, क्लास 10th में क्वेश्चन इस तरह से आता था कि आपको दो बिंदु दिया गया होता था ऐसे। एक बिंदु ए का निर्देशांक बता दिया जाएगा कि x1 कामा y1 है, ओके। और एक बिंदु एक और बता दिया था कि एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक x2 कामा y2 है। तो दो बिंदु है, एक बिंदु का निर्देशांक x1 कामा y1 और एक बिंदु का निर्देशांक x2 कामा y2। तो बोलता था कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ए एंड बी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था क्लास 10th में, ओके। तो देखिए उस समय हम लोग कैसे करते थे, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, इन दो बिंदुओं से होकर अगर ये कोई लाइन जा रही है तो इस रेखा का समीकरण हम लोग कैसे सीखे थे क्लास 10th में। तो क्लास 10th में हम लोग ऐसे सीखते थे कि दो बिंदु ए तथा बी से होकर जाने रेखा का समीकरण के लिए एक फार्मूला याद करे थे हम लोग इस तरह से। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो निर्देशांक ज्यामिति में क्वेश्चन आता है। क्लास 10th में भी है और क्लास 11th में भी है। तो देखिए दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कैसा निकाला जाता था, उसके लिए हम लोग फार्मूला याद करे थे। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ओके। तो इस तरह से एक फार्मूला हम लोग सीखे हैं। तो ये क्लास 10th में और क्लास 11th में हम लोग 2 साल ये क्वेश्चन पढ़े हैं कि दो बिंदु आपको गिवन रहेगा, बोलेगा कि दो बिंदु है और इनसे होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आई होप आपको याद आ रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। वो ये क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, चाहे 11th में भी ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे होंगे तो उसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण याद कीजिए। तो इस तरह से इक्वेशन याद करना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हाई स्कूल में ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते थे। तो हाई स्कूल में फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते थे। लेकिन देखिए सेम क्वेश्चन एकदम हूबहू यही क्वेश्चन अब जो है कि साढ़े चैप्टर में पूछा जाएगा। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्लास 10th में 11th में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हुआ करता था, निर्देशांक ज्यामिति में। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता था कि दो बिंदुओं को गिवन रहेगा, दो बिंदु से होकर जाने रेखा का समीकरण आपसे निकालने को कहा जाता था। तो क्वेश्चन बनता था कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट ए एंड बी, ऐसे करके क्वेश्चन बनता था पहले। तो क्वेश्चन वही रहेगा वो, ठीक है, क्वेश्चन एकदम वही रहेगा। इस बार भी क्वेश्चन वही रहेगा कि दो पॉइंट आपको गिवन रहेगा, बोलेगा कि इनसे होके पास होने वाली लाइन का इक्वेशन बताइए। लेकिन बाबू बोलेगा कि निर्देशांक ज्यामिति वाले इस बार फॉर्मुलेशन नहीं करना, बोलेगा कि साड़ी के प्रयोग द्वारा, जी हाँ, साड़ी के प्रयोग द्वारा दो बिंदुओं से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, फार्मूला अप्लाई हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। साड़ी के प्रयोग करके हम लोग को हल करना है। तो अगर क्लास 10th में कर रहे होते, 11th में कर रहे होते तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते थे। लेकिन साड़ी का प्रयोग करके कह रहा है तो साड़ी लगा के करना कैसे है देखिए। वो किया क्या है कि दो पॉइंट आपको गिवन रहेगा, क्वेश्चन सेम वही रहेगा। देखिए दो पॉइंट गिवन रहता है, दो पॉइंट आपको दिया रहेगा कि एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट जो है, जिसका ऑर्डिनेट x1 कामा y1 है, और एक पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट से होकर कोई लाइन से जा रही है। देखिए एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट से होकर कोई लाइन से पास हो रही है। तो x2 कामा y2, तो ए का है x1 कामा y1 और बी का है x2 कामा y2, इन दोनों पॉइंट से होकर पास हो रही है एक लाइन ए बी। इस लाइन ए बी का इक्वेशन फाइंड करना, लेकिन साड़ी का प्रयोग करके करना। वो देखिए तो कैसे फार्मूला याद करेंगे। देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी से होकर, ठीक है, से होकर, पासेस थ्रू, से होकर, इनसे तथा इनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। वो जाने वाली क्या चीज़, तो जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकाला जाएगा। तो जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए आप साड़ी में फार्मूला याद करेंगे इस तरह से। फार्मूला पीछे हम लोग को याद है वो, ठीक है, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करना है। साड़ी के प्रयोग द्वारा बोला है तो आपको साड़ी वाला ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे होता है फार्मूला। x, x1, x2, y, y1, y2, 1, 1, 1। जो कल हम लोग फार्मूला पढ़े थे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, करीब करीब उसी के जैसा है। थोड़ा सा अंतर यहाँ पे ये है कि उसमें होता था x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1,
और यहाँ पे 1/2 होता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर क्या है कि x x1 x2 y1 y2 1 1 1 इक्वल टू 0। ये है उस रेखा का समीकरण साड़ी के रूप में जो बिंदु A और B से पास हो रहा है, जिसका निर्देशांक A का कितना है तो x1 कामा y1 और इसका कितना है तो x2 कामा y2। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो तक बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिए ये तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन पे सीधे आते, क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उस पर आते हैं। देखो वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान सा साधारण से पूछेगा। बोल देगा कि बिंदु, 2 ठे बिंदु आपको गिवन रहेगा। बोल देगा कि बिंदु, कोई एक बिंदु दे दिया A, इसका ऑर्डिनेट दिया है, इसका निर्देशांक दिया हुआ रहेगा कि 3, 2 और एक और बिंदु बता दे रहेगा बिंदु B, जिसका निर्देशांक बता दिया रहेगा चलिए 2, 1। तो 2 ठे बिंदु बता दिया कि एक बिंदु है कुल मिला के 3, 2 और एक बिंदु का निर्देशांक है 2, 1। 2 बिंदु का निर्देशांक आपको गिवन रहेगा, कहेगा कि इन बिंदुओं से बिंदु इतने तथा इतने से होकर जाने वाले, इतने तथा इतने से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। तो जाने वाली रेखा का समीकरण वो क्या करिए, तो जाने वाली रेखा का समीकरण फाइंड करिए, पूछा जाएगा कि समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। ये वो हल कैसे किया जाएगा, तो हल करने के लिए बहुत खूब बड़ी बात नहीं है। 2 पॉइंट आपको गिवन है। पॉइंट A का निर्देशांक कितना है तो 3, 2 और पॉइंट B का निर्देशांक कितना है तो पॉइंट B का निर्देशांक है 2, 1। तो 2 बिंदुओं का निर्देशांक लाइन से आपको गिवन है। 2 बिंदु हो गया A और B। इन दोनों बिंदुओं से एक लाइन ऐसे पास हो रही है, तो उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना और साड़ी के प्रयोग द्वारा करना होगा, ठीक है। करने को निर्देशांक ज्यामिति से भी हो जाएगा, जो फार्मूला आपको सबसे शुरुआती में बताए हम, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति से नहीं करना है, यहाँ पे करना है आपको साड़ी का प्रयोग करके। तो देखिए साड़ी वाला फार्मूला लगाएंगे। अभी सीखे फार्मूला क्या होता है, तो लिख देंगे बिंदु A तथा B से होकर जाने रेखा का समीकरण। तो देखिए तो बिंदु कौन कौन सा बिंदु दिया गया, तो बिंदु A और क्या चीज़ तो B से होकर, बिंदु A तथा B से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ये वो जाने वाली रेखा का समीकरण। एकदम ध्यान से देखते रहो, एकदम बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जाने वाली रेखा का समीकरण, तो जाने वाली रेखा का समीकरण अभी क्या सीखे हैं फार्मूला, तो फार्मूला इस तरह से कुछ सीखे हैं। जाने वाली रेखा का समीकरण अभी सीखे हैं किस तरह से, x x1 x2 y y1 y2 1 1 1 इज इक्वल टू सीखे हैं 0। तो ये सीखे हम लोग अभी ये फार्मूला कि 2 बिंदुओं से होकर जाने रेखा का समीकरण इस तरह से लिखा जाता है साड़ी के फॉर्म में। अब करना क्या चीज़ है, करना बहुत कुछ नहीं होगा। देखिए ये वैल्यू इसमें से उठाइए, लेके इस पर केवल भर दीजिए। देखिए x तो ये चर है, ये चर है, ये जैसे का तैसे ऐसे रहने दीजिए आप। x y1, ये x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है। देखिए तो जो पहला बिंदु है उसमें कि स्टार्टिंग वाले को बोलेंगे x1, पहला बिंदु है तो उसमें कि स्टार्टिंग वाले को बोलेंगे x1, और जो दूसरा बिंदु है इसमें कि स्टार्टिंग वाले को बोलेंगे x2, यानी कि जो सब फर्स्ट नंबर पे लिखा होता है वो x होता है। पहले में है तो x1, दूसरे में है तो x2, ठीक है। वो तो 3 जो है ये x1 है और 2 जो है ये x2 है। तो x1 के जगह पे 3 दिया है लिख दिए, और x2 के जगह पे 2 दिया है लिख दिए। ओके चलिए, यहाँ पे ये है y1 और ये है y2। वो जो पीछे पीछे होता है, जो अंत में लिखा रहता है वो y1 और y2 है। पहले में है तो y1, दूसरे में है तो y2 बोलेंगे। ओके तो 2 1, तो ये है 2 और ये है 1 और यहाँ पे 1 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बहुत अब आसान सा स्टेप हो गया। देखिए प्रसार करना आपको सिखाया गया है, एकदम स्टार्टिंग में प्रसार करना ही बताएगा तुम्हें, ठीक है। तो देखिए करना क्या चाहिए, यहाँ से सीधे प्रसार पे आ जाते हैं, सीधे प्रसार कर लिया जाए। यहाँ से क्या किया जाए कि सीधे प्रसार कर दिया जाए। देखिए प्रसार कैसे होता है, तो पहला लिया जाए प्लस साइन के साथ, दूसरा लिया जाए माइनस साइन के साथ, तीसरा लिया जाए प्लस साइन के साथ। ये तो बहुत बार बताया जा चुका है, ठीक है। तो प्लस साइन के साथ ले लिए ये x सारणी छोड़ दिए, फिर माइनस साइन के साथ ले लिए y, एक सारणी छोड़ दिए। ओके, और इसी तरह से प्लस साइन के साथ ले लिए ये 1, एक सारणी छोड़ दिए, ऐसे करके सारणी छोड़ दिए इज इक्वल टू में ये 0। ओके चलिए, ये तो देखिए जो रो लेते हैं
सॉरी जो नंबर लेते हैं, जैसे कि x लिए हैं तो x का रो और कॉलम ढक देंगे, क्लोज कर देंगे। तो x का रो और ये कॉलम क्लोज कर दीजिएगा तो देखिए आपको 4 नंबर दिखेंगे केवल, ये 2 1 1 है, ये वाला 4 नंबर बस दिखेगा, तो इसको लेके से भर लीजिए 2 1 1 1। ओके, चलिए इसके बाद से y की बारी है, तो y किस रो में है, तो y है फर्स्ट रो में और y जो है सेकंड कॉलम में है, तो y का रो और y का कॉलम क्लोज कर दीजिएगा तो दिखेगा आपको 3 3 2 1 1। तो 3 2 1 1 यहाँ पे भर देते हैं, 3 2 1 1। ओके, अब बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अब कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, बस आप कंसंट्रेशन बनाइए और बहुत कायदे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या चीज़ है आगे। बहुत ही इजी स्टेप पे बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं आपको, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, बस आप ध्यान से देखते रहिए इस क्वेश्चन को। चलिए तो चलिए 1 की बारी है, तो 1 किस रो में है, तो 1 जो है फर्स्ट रो में है, 1 किस कॉलम में, थर्ड कॉलम में है, तो कॉलम थर्ड और रो फर्स्ट क्लोज कर दिए, तो आपको 4 नंबर दिख रहे होंगे 3 2 2 1। तो 3 2 2 1 3 2 2 1। ओके, तो 3 2 2 1। अब करना कुछ नहीं, बस यहाँ से अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे ऐसे। तो देखिए कैसे होता है, ऊपर से करते हैं नीचे गुणा, तो 2 1 जा 2, और नीचे से ऊपर गुणा तो 1 1 जा 1, और बीच में माइनस n खुद से लगाते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे ये है y, और ये ऊपर से नीचे गुणा करेंगे तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, बीच में माइनस साइन, प्लस यहाँ पे ये आखिरी में है 1, और यहाँ पे 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 0। ओके, चलिए तो यहाँ सब सीधे थोड़ा सा सॉल्व करना रह गया, तो ये 2 से चला जाएगा 1, तो यहाँ पे केवल 1 रह जाएगा, और यहाँ पे 3 से चला जाएगा 2, तो ये भी रह जाएगा 1, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है कि कुल मिला के 3 से चला जाएगा -4, तो -1 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से करना क्या, तो x में 1 से मल्टीप्लाई करने के x ही रह जाएगा, माइनस y इंटू 1, तो ये माइनस y ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा है आपका इक्वेशन, फाइनल यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यही है उस रेखा का समीकरण, जो बिंदु 3, 2 और 2, 1 से होकर के जा रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये हर साल पेपर में पूछा जाता है, करीब करीब पेपर में आपका रहता ही रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम चांस होते हैं कि ये पूछा ही जाएगा। ओके, तो आज के वीडियो में केवल इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में और नए टॉपिक के साथ। ओके, एक साड़ी का एक या 2 वीडियो भी हो सके कि अभी हम बनाएंगे, उसके बाद से आगे पे चला जाएगा। तब तक के लिए आप बेहतर से इन टॉपिक्स को दोहराते रहिए, जितना हम बता रहे हैं वो अच्छे से कायदे से आप पढ़िए, बहुत दिल से टाइमिंग निकाल के आपको ये हम बता रहे हैं। तो बेहतर है कि थोड़ा सा आप भी टाइम दीजिए, साथ में आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, बेहतर तरीके से पढ़ा जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा वो। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। ओके।